नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी का मिशन 2024 को लेकर महामंथन। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन, मैराथन बैठकें जारी। मिशन 370 प्लस पर चर्चा, पीएम मोदी भी हुए शामिल। ईडी समन मामले में कोर्ट नहीं पहुंचे केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी, बजट और विश्वास मत का बनाया बहाना। अब 16 मार्च को होगी पेशी। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी टूट। 19 फरवरी को कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ समेत 10 से ज्यादा विधायक के भी बीजेपी में जाने की चर्चा। किसान आंदोलन का आज 5वां दिन। आज किसानों ने किया ट्रैक्टर मार्च। कल किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में चौथे राउंड की होगी बातचीत। एमएसपी पर कमेटी बना सकती है सरकार। बिहार में एनडीए सरकार का बड़ा फैसला। तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के पूर्व मंत्रियों के विभागों की होगी जांच। तेजस्वी यादव की बड़ी मुसीबत। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के महामंथन की। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो चुका है, जिसमें पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की यह सबसे बड़ी बैठक है, जिसमें 11,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। बैठक का एजेंडा मिशन 370 प्लस का है। सुबह से ही लगातार मैराथन बैठकें चल रही है। संगठन के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में 370 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में वरिष्ठ नेता इस लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। मिशन 370 प्लस पर मंथन। चुनाव से पहले ये 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो रणनीति होती है वो बाकी इनफैक्ट दुनिया के तमाम डेमोक्रेटिक नेशंस के जो लीडर्स हैं उनको सीखना चाहिए। आपने एक बहुत ऐतिहासिक बदलाव किया, आर्टिकल 370 खत्म किया। आपने टारगेट भी रख दिया 370 और आज अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दे रहे हैं 370 प्लस। क्या मंत्र दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि कैसे आएगा 370 सीट? उन्होंने कहा कि हर बूथ की एक एनालिसिस जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि अपने अपने इलाके के बूथ के पिछले 3 चुनाव के जो वोटिंग्स है उसको आप निकालिए और जिस बार सबसे ज्यादा उस पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि वो जो मैक्सिमम वोट जिस बार हमें मिला है वो प्लस 370 वोट जो है उसमें जोड़ना है। लोकल स्तर पे एक एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पे अगले 100 दिन तक वो 370 वोट हर बूथ पे कैसे एक्स्ट्रा आए, इस पे काम करने के लिए कहा गया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं कि ये 370 प्लस और एनडीए 400 पार, वो बिल्कुल सच साबित हो जाएगा। जी, तो बीजेपी चुनावी मंथन पर है और दिल्ली में केजरीवाल जेल से बचने के लिए मंथन कर रहे हैं। ईडी समन केस को लेकर अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं हुए। दरअसल सीएम केजरीवाल के वकील ने फिजिकली पेशी से छूट के लिए एप्लीकेशन बनाई थी, जिसके बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल ने इस दौरान कोर्ट को अपने पेश नहीं होने की वजह बताते हुए कहा कि मैं आना तो चाहता था, लेकिन बजट आ गया। कोर्ट जो भी डेट देगा मैं आ जाऊंगा। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी, जिसमें केजरीवाल सुबह 10 बजे पेश होंगे। क्या 16 मार्च को पेश होंगे या नहीं? देखिए, 16 मार्च को पेश होना पड़ेगा क्योंकि अब आपने कोर्ट को कह दिया है कि हम 16 तारीख को जो है आपके सामने उपस्थित होंगे। सवाल दूसरा है कि 16 तारीख तक
ये बाहर रहेंगे या जेल के अंदर रहेंगे, ये ईडी तय करेगी। लेकिन जिस सफाई से ये व्यक्ति अपनी रणनीति को अंजाम देता है, जिस तरीके से ये चकमा देने में बहादुर है, वो काबिल तारीफ है। आज जज साहब के सामने सीधे सीधे ये व्यक्ति झूठ बोल गया, कह दिया आने का तो मन था, हालांकि आने का मन नहीं था। फिर उसने कह दिया अचानक से ये फ्लोर टेस्ट आ गया। अच्छा, अचानक से आ गया? कौन लाया? कौन लाया? हमेशा विपक्ष अविश्वास मत जो है वो लेकर के आती है, लेकिन आप तो स्वयं लेकर के आए। कोई आपको मेजॉरिटी प्रूव करने की मांग नहीं कर रहा था, आपने ये बहाना बना दिया और ये अचानक से आया नहीं। अचानक से आपने अपने आप को कानून से बचाने के लिए आप इसे लेकर के आ गए और इस गफलत में सारे लोग फंस गए। अब ईडी के पास इनको जाना है 2 दिन बाद। अब वहां क्या होता है ये ईडी को फैसला करना है। जी, तो अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल है। आम आदमी पार्टी की बर्बादी के दिन नजदीक आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी बर्बादी की तरफ अग्रसर है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र से अशोक चौहान ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। अब खबर है कि कुछ और बड़े नेता कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा हलचल मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 19 फरवरी को कमलनाथ बीजेपी का दामन थामेंगे। इतना ही नहीं, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर का बायो भी बदल लिया। कहा जा रहा है कि उनके साथ कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में इतनी बड़ी टूट की खबर। कमलनाथ इतने बड़े नेता है, बताया जा रहा है कि बीजेपी में जाएंगे। इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, 5 दिन पहले ही कैपिटल टीवी ने इसका खुलासा किया था, जब किसी को कोई इस बात की भनक तक नहीं थी और हमने पूरी तरीके से बताया था क्यों कमलनाथ छोड़ना चाह रहे हैं। बेसिकली कमलनाथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ नहीं रहे। राहुल गांधी ने ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी है कि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। पिछले शुक्रवार को कमलनाथ सोनिया गांधी से मिलने आए, राज्यसभा के लिए कहा कि मुझे अब राज्यसभा में भेजना चाहिए आपको। सोनिया गांधी ने मना कर दिया। मना इसलिए किया गया क्योंकि राहुल गांधी नाराज चल रहे हैं। राहुल गांधी से चुनाव के बाद से ही कभी फोन पे बातचीत तक नहीं हुई। उन्होंने ये ठान लिया कि कमलनाथ को आइसोलेट करना है। कमलनाथ मुख्यमंत्री के चेहरे थे। चुनाव हारने के बाद आपने एक ऐसे जीतू पटवारी को बना दिया अध्यक्ष जो खुल्लम खुल्ला कमलनाथ का विरोधी है। आपने कोई कंसल्टेशन भी नहीं किया। तो अब आप क्या चाह रहे हो कि किसी सीनियर लीडर को, जो आपके पिताजी का सहयोगी था, उसे आप जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे? पता नहीं उनके बेटे को फिर टिकट मिले या ना मिले। और टिकट मिल भी जाए तो उनको मालूम चला कि शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा से लड़ने वाले हैं, तो एक तो वो कांग्रेस पार्टी में आइसोलेट हो रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, और दूसरी तरफ बेटे का भविष्य भी जो है वो अंधकार में दिख रहा है। तो इससे बेहतर है कि आप एक बहाना निकालें। बहाना निकाल लिया गया। कमलनाथ अयोध्या की ओर है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है एंटी हिंदू हो गई है। वो न्योता ठुकराकर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर वो बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं उस पर एग्री नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं। डील हो गया है, 19 तारीख को इसकी घोषणा हो जाएगी। जी, अब बात करते हैं प्रदर्शनकारी किसानों की। आज किसानों के आंदोलन का 5वां दिन है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और तेज होगा। आज हरियाणा के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक से एक किसान और दम घुटने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत की भी आज खबर
खबर सामने आई। वहीं 18 फरवरी यानी कि कल ही किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में चौथे दौर की बातचीत होगी। खबर है कि केंद्र सरकार किसानों को एमएसपी पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे सकती है। कल चौथे राउंड की बातचीत होनी है। क्या कोई समाधान निकलेगा? देखिए, समाधान के लिए बैठे ही नहीं है। आप कमेटी बना दीजिए, आश्वासन दे दीजिए, ये उठने वाले नहीं है। इनका पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के ग्राफ को नीचे करना। जब आप राजनीति करने आए हो तो फिर आपको कोई भी बात कहे, कोई भी सही सजेशन दे या कोई प्रस्ताव रखे, कमेटी बना दे या कोई गारंटी दे दे, उससे आप हिलने वाले नहीं। आपका मकसद ये अलग है। आपके ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है उसको फाइनेंस करने वाले लोगों का आदेश वो मानेंगे या फिर वो बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन मौतें शुरू हो गई है। पिछली बार भी किसान आंदोलन हुआ था, वहां रेप हो रहा था, वहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, लोगों की जान जा रही थी, और उसके बाद फिर ये छाती पीटेंगे। ये किसान आंदोलन नहीं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का प्लान बी है। ये पैसे पे चलाया जा रहा एक इस तरह का आंदोलन है जिसका पर्पस राजनीतिक है। जी, आज की आखिरी खबर में बात बिहार में एनडीए सरकार के बड़े फैसले की। बिहार में हुआ बड़ा सियासी बदलाव के बाद अब एनडीए की सरकार ने लालू परिवार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पिछली जेडीयू आरजेडी गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव और उनके करीबी मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा के आदेश दिए हैं। सरकार की तरफ से सभी संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि सरकार ने फिलहाल जिन विभागों के कार्य और निर्णयों की समीक्षा का निर्णय लिया है उनमें से अधिकांश विभाग तेजस्वी यादव के पास है। तेजस्वी यादव के विभागों की जांच, क्या मुसीबत बढ़ेगी? देखिए, मुसीबत तो आ गई, बढ़ेगी नहीं, आ गई। क्योंकि इस तरह की खबरें हम लोग भी बता रहे थे कि जिस तरह से नीतीश कुमार की ये जो महागठबंधन वाली सरकार थी, पिछली सरकार, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इवन चीफ मिनिस्टर ट्रांसफर पोस्टिंग को रुकवा रहे थे। वहां पे एक बिल्कुल बिजनेस व्यवसाय बन गया था अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार इंटरवीन किए और अब बड़ा फैसला लिया गया है कि जितने भी फैसले उस दौरान लिए गए, खास करके 3 मंत्रियों के, तेजस्वी यादव भी उसमें और 2 उनके बहुत ही करीबी, तो वो फैसला लागू नहीं होगा और उसकी जांच की जाएगी। और जांच में अगर ये पाया गया कि कुछ गड़बड़ी है तो उस पर एक्शन भी होगा। अब जितने भी फैसले लिए गए हैं उसकी तो विवेचना की जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार की भी एक गलती, एक चूक, वो ये बात आपको उस दिन ही कहना था जब आप फ्लोर पे भाषण दे रहे थे। आपको उस वक्त बिहार की जनता को यह कन्विंस करना था कि किस लिए आप गठबंधन छोड़ के नए या पुराने मित्र के पास पहुंचे हैं। अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर ये कही होती कि ये डिपार्टमेंट में ये गड़बड़ी हुई, डिपार्टमेंट में ये गड़बड़ी हुई, इसलिए हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम रिश्ते तोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बाद में हो रही है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये तो होना ही चाहिए। देश में हर राज्य में मंत्रियों के कार्य की समीक्षा वो बिल्कुल लाजमी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।